जय हिंद साथियों, स्वागत है आज आप लोग को आपके अपनी यूट्यूब चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। साथियों, बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, खासकर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से। वर्तमान में जिस प्रकार की छठी चरण की प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में 38,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है और नियुक्ति पत्र के लिए निरंतर जो है प्रयासरत हैं ये सभी अभ्यर्थी की हमें हर हाल में जल्द से जल्द जो है नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाए। साथ में ही 7वीं चरण में भाग लेने वाले अभ्यर्थी दिसंबर और जनवरी जो CTT उत्तीर्ण है, और साथ में जो छठे चरण से जो भी अभ्यर्थी वंचित रह चुके हैं, उन सभी अभ्यर्थियों के द्वारा जो है बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से जो भी अपडेटें खासकर सामने निकल के नहीं आ रही थी कि 7वीं चरण की बहाली कब आएगी और किस प्रकार से ली जाएगी, तो ऐसे में अभ्यर्थियों ने फैसला किया है कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो हमें जो है अब एक लिफाफे में अपने लेटर को, अपने जो एप्लीकेशन को बंद करके हमें बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव को भेजना है। और निरंतर जो है यह कार्य कल से आरंभ हो चुका है, अर्थात सोमवार से आरंभ हो चुका है और इसकी अंतिम तिथि अगले सोमवार तक है। जी हाँ, अगले सोमवार तक इसकी अंतिम तिथि है और मैक्सिमम साथी जो है इसमें जो है खासकर स्पीड पोस्ट कर रहे हैं, ताकि जितनी ज़्यादा संख्या में स्पीड पोस्ट होगा उतनी ही ज़्यादा संख्या में खासकर हमारे लेटर वहां पहुंचेंगे और हमें आशा और पूर्ण विश्वास है कि इसका सकारात्मक प्रभाव दिखने को भी मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं खासकर जो भी न्यूज़ अपडेट आ रही है उसके बारे में। जो भी साथी चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी अपडेट न्यूज़ आ सके सबसे पहले आप तक पहुँचे। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि 6400 ऐसे विद्यालय हैं जिस विद्यालय में सहायकों की बहाली होनी है। 6400 विद्यालय सहायकों की बहाली होगी, यह हम नहीं, बिहार के शिक्षा मंत्री जी का कहना है। बिहार का शिक्षा मंत्री जी का स्पष्ट कहना है कि 6400 विद्यालय सहायकों की बहाली होगी और किस प्रकार से बहाली होगी इसको हम लोग जानेंगे। यह घोषणा विधान परिषद में शिक्षा मंत्री जी ने की है। बिहार विधान परिषद के द्वारा जो है शिक्षा मंत्री का यह घोषणा बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो रहा है। लोग इसे बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल भी हो रहा है, लोग इसको देख भी रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। आज हम लोग जानेंगे क्या सच्चाई है बिहार विधानसभा के माध्यम से, जिन्होंने खासकर बिहार के शिक्षा मंत्री ने इस बयान को उन्होंने जारी किया है कि 6400 विद्यालय सहायकों की बहाली होगी। तो बहाली ये किस प्रकार से होगी और कब तक बहाली हो जाएगी, इसके बारे में साथ ही हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार विधान परिषद के शीतकालीन सत्र आरंभ हो चुका है। ऐसे में अंतिम दिन जो है डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने मैट्रिक और इंटर, जी हाँ, मैट्रिक और इंटर के छात्र छात्राओं के अलावे नामांकन, पंजीयन, प्रवेश पत्र तथा परीक्षा प्रपत्र के साथ ही अन्य कार्यों के लिए भी जो है शिक्षकों को परेशान करने का मामला उठाया था कि जिस प्रकार से जितने सारे कामकाज बिहार में आती है, चाहे वो जनगणना का हो, चाहे परीक्षा पूर्ण करवाने की बात हो, कॉपी चेक करवाने की बात हो, आप ले लीजिए, जितने सारे A to Z की मैक्सिमम काम ऐसे हैं जो शिक्षकों के द्वारा ही संपन्न कराया जाता है। गौर मतलब यह है कि सारे काम अगर शिक्षकों के माध्यम से ही संपन्न कराया जाए तो शिक्षकों को सेवा देने का मौका विद्यालय में बहुत कम समय मिल पाता है, जिस कारण से विद्यालय में पढ़ाई की थोड़ी सी जो है पढ़ाई की उतना समय शिक्षक नहीं दे पाते हैं, जिससे पढ़ाई का भी अभाव हो जाता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी नहीं प्राप्त होता। साथ में ही आपने खासकर जो है कल मैंने एक न्यूज़ भी सुना था कि खासकर जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा स्पष्ट कहा जा रहा था कि जिस राज्य में, जिस संघ में, जिस देश में जो है अगर शिक्षक ही अगर जो है खुश नहीं रहेंगे तो संभव नहीं है कि उस विद्यालय में, उस देश के विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की जाए। क्योंकि शिक्षक के द्वारा ही छात्र को अच्छे से पढ़ाया जाता है। शिक्षक अगर खुश रहेंगे तो अच्छे से पढ़ाई होगी और अच्छे से पढ़ाई होगी तो ऑलरेडी हमारा शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा, देश आगे बढ़ेगा, बिहार आगे बढ़ेगा और दिल्ली आगे बढ़ेगा। इस बातों को उन्होंने रखते हुए शिक्षकों से जो है बहुत सारे राय, विचार और मशवरा भी लिए और उन्होंने उन पर काम करने का फैसला भी लिया। आप भी स्पष्ट रूप से जानते हैं कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था हमारे बिहार से कई गुना बेहतर है और खासकर अगर तुलना की जाए तो यहाँ की तुलना में वहाँ के शिक्षकों का पेमेंट भी बेहतर है और वहाँ के शिक्षकों का
हर मायने से आप हर एंगल से आप उसको देख लीजिए, वहाँ का आपको बेहतर लगेगा। ऐसे ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो को भी चाहिए कि बिहार के शिक्षकों को मान मर्यादा के साथ उनके खासकर जो भी उनको बहाली कर दी जाए, क्योंकि अब बिहार में विद्यालय में शिक्षकों की भारी कमी है। ऐसे में 6400 जो है सहायक अध्यापकों के मामले जो आया है, इसमें से हम लोग जानने का खासकर जो है प्रयास करेंगे। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सहायकों के तथा लिपिकों के अभाव में शिक्षकों को यह कार्य करना पड़ता है, जिससे पठन पाठन बुरी तरह से प्रभावित होता है। इसके जवाब में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि कंप्यूटर के कार्य के लिए हम कंप्यूटर ऑपरेटरों की बहाली करने वाले हैं। ये बहुत खुशखबरी है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो कंप्यूटर की साक्षरता अपने पास रखते हैं, योग्यता अपने पास रखते हैं और वह बिहार विद्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर की कार्य करना चाहते हैं, सेवा देना चाहते हैं। उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। कंप्यूटर ऑपरेटर की बहाली की जाएगी। यह विजय कुमार चौधरी बिहार के जो वर्तमान शिक्षा मंत्री है, इनके द्वारा इस प्रकार का जो है बयान जारी किया गया है। वहीं पे खासकर जो है जिस प्रकार से जो है यह बहाली प्रक्रिया को लेकर के जो है छठे चरण बहाली प्रक्रिया को लेकर के जो है निरंतर प्रयासरत है अभ्यर्थी, वैसे में 7वें चरण को लेकर के भी अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान है, हताश है और निराश है। इसके लिए सरकार ने 6400 विद्यालय सहायकों की बहाली करेगी जो कंप्यूटर प्रशिक्षित होंगे, जो कंप्यूटर में ट्रेनिंग किए होंगे, जो खासकर जो है कंप्यूटर प्रशिक्षित होंगे, उन सभी अभ्यर्थियों को कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर जो है बहाली की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि सरकार द्वारा प्रत्येक पंचायत में वसुधा केंद्र खोल दिया गया है। वसुधा केंद्र खोल दिया गया है, वहां से भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए अंचल में एक साइबर कैफे में भीड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है। और डॉक्टर संजीव ने कहा कि सहायकों व लिपिकों के अभाव में शिक्षक परेशान होते हैं, जिससे पढ़ाई भी प्रभावित हो रहा है और इंटर का पोर्टल खुल नहीं रहा है जो नंबर बिहार के। इस सारे चीज़ बिंदुओं पर उन्होंने अच्छे से वार्तालाप किया। तो स्पष्ट रूप से साथ ही जान लीजिए कि जिस प्रकार से डॉक्टर संजीव जी ने आवाज़ को बुलंद किया और सकारात्मक खासकर बयान भी शिक्षा मंत्री के माध्यम से देखने को मिला। तो ऐसे में यह खासकर यह जो है न्यूज़ निकल के आ रही है, अपडेट निकल के आ रही है कि बिहार सरकार जल्द से जल्द जो है, बिहार के शिक्षा विभाग जल्द से जल्द जो है कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर भी बहाली करेगी और 6400 विद्यालय के जो सहायक अध्यापक होंगे इनकी भी बहाली की जाएगी। तो ऐसे में बहुत बड़ी खुशखबरी है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो खासकर कंप्यूटर ऑपरेटर की दक्षता रखते हैं अपने पास और बिहार विद्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर जो है आसीन होना चाहते हैं। साथ में ही डॉक्टर संजीव के माध्यम से जो है जो भी प्रश्न पूछा गया खासकर बिहार के शिक्षा मंत्री के से उन्होंने सकारात्मक जवाब दिए हैं और यह भी कहे हैं खासकर लिपिकों के भी बहाली जो है खासकर इसमें की जाएगी। साथ में ही 6400 जो है सहायक अध्यापक की भी बहाली की जाएगी। तो ऐसे में देखने वाली बात यह होती है कि कहने के लिए तो आसान है, लेकिन कब तक हमारे बिहार विद्यालय खासकर विद्यालय में पूर्णतः शिक्षक भर जाएंगे, चाहे वो कंप्यूटर के हो और सहायक अध्यापक हो, साथ में 1 to 5 और 6 to 8 के टीचर हों। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं खासकर उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो 7वीं चरण खासकर जो है 7वीं चरण बहाली के लिए पूर्णतः निरंतर प्रयासरत हैं और वह लोग जो है खासकर प्रतिदिन जो है लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं जो इनसे संबंधित है और स्पीड पोस्ट भी कर रहे हैं। इसी के साथ मैं के.एम. यादव वानी को विराम करता हूं। जैसे कोई न्यू अपडेट आएगी मैं आपके साथ साझा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए RS डायमंड ऑफिशियल को। जो भी साथी चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को साथ में प्रेस कर ले। मैं आपके साथ पुनः अगले वीडियो मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।